दिल्ली के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार दिल्ली के विधानसभा चुनाव को हार रही है, एमसीडी में 15 साल सरकार चलाने के बावजूद दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के कामों को प्राथमिकता देते हुए एमसीडी के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ करके फेंक दिया। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर सरकार लगातार काम कर रही है, उससे ये भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को लगने लगा है, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये लगने लगा है कि दिल्ली के अंदर किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना सकती। और उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर अगर सरकार नहीं बनती है तो किसी भी कीमत पर दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को खत्म किया जाए। आम आदमी पार्टी का जो बढ़ता हुआ कारवां है उसको रोका जाए, उसके लिए षड्यंत्र शुरू हुआ है। और उस षड्यंत्र के तहत फर्जी शराब घोटाले का केस बना करके आम आदमी पार्टी के एक एक करके शीर्ष नेतृत्व को जेल के सीखचों में बंद करने का सिलसिला देश के प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया जी को जेल के अंदर बंद किया गया। हमारे पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी को जेल के अंदर बंद किया गया। हमारे मंत्री रहे सत्येंद्र जैन जी को जेल के अंदर बंद किया गया। और अब इन सारी गिरफ्तारियों के बावजूद ये भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि वो आम आदमी पार्टी का बाल बांका नहीं कर सकते, आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, झुका नहीं सकते। इसलिए अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तारी के लिए तैयारी हो रही है। इस षड्यंत्र के पीछे का जो मकसद है कि अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाए तो शायद दिल्ली की सरकार को तोड़ा जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, पार्टी को खत्म किया जा सकता है। ऐसे में जिस तरह की साजिश रची जा रही है उसका जवाब कैसे दिया जाए, इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल जी ने विधायकों के साथ बैठक की कि अगर गिरफ्तारी होती है तो क्या करना चाहिए। विधायकों ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि अगर गिरफ्तारी होती है तब भी सरकार जेल से चलनी चाहिए, इस्तीफा नहीं देना चाहिए। पार्षदों के साथ उन्होंने बैठक किया, पार्षदों ने भी यही बात रखी उनके सामने। कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश सम्मेलन में सभी कार्यकर्ताओं ने उनके सामने ये बात रखी। उन्होंने कहा दिल्ली के अंदर हम मुख्यमंत्री हैं, हमारी सरकार है दिल्ली की जनता के दम पर। दिल्ली की जनता ने हमें समर्थन दिया है, मैंडेट दिया है, इसलिए आज हम दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के अंदर हमारी सरकार है। गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए, इसका फैसला दिल्ली के जनता से पूछ के लिया जाएगा। और इसके लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं से ये आह्वान किया था कि आप दिल्ली के अंदर घर घर जाइए और लोगों से इस पर चर्चा करिए, जनसंवाद के माध्यम से लोगों से पूछिए, राय लीजिए। दिल्ली के लोगों की जो राय होगी उसके अनुसार आगे काम किया जाएगा। इस्तीफा देना है या नहीं देना है इसका निर्णय दिल्ली की जनता से पूछ कर लिया जाएगा। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने
1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक दिल्ली के अंदर सभी 2600 पोलिंग स्टेशंस पे मैं भी केजरीवाल सिग्नेचर कैंपेन चलाने का निर्णय लिया है। मैं भी केजरीवाल सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से कल जिसकी शुरुआत की जाएगी, हमारे सभी मंत्री, सभी विधायक, सभी पार्षद, सभी पार्टी के पदाधिकारी और सभी जो हमारे मंडल स्तर पे इसके लिए, इस कैंपेन के लिए टीमों का गठन किया जा रहा है, सभी 2600 पोलिंग स्टेशंस पे ये घर घर जाएंगे, लोगों से उनसे बात करेंगे। इसके लिए एक पैम्पलेट पार्टी ने ये तैयार किया है। ये पैम्पलेट जो है वो सभी लोगों को दिया जाएगा घर घर जा करके। उस पर चर्चा की जाएगी कि आखिर ये घोटाला फर्जी कैसे है, अरविंद केजरीवाल जी को मोदी जी गिरफ्तार क्यों करना चाहते हैं, क्या मोदी जी केजरीवाल जी के काम का मुकाबला कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, और फिर आखिर में उनसे पूछा जाएगा कि क्या गिरफ्तारी अगर होती है तो अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये 1 तारीख से 20 तारीख तक ये सिग्नेचर कैंपेन सभी पोलिंग स्टेशन पे घर घर जाकर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कराएंगे। दूसरा चरण 21 तारीख से और 24 तारीख तक जनसंवाद का चलेगा। 21 तारीख से 24 तारीख के बीच में दिल्ली के सभी 250 वार्ड में जनसंवाद आयोजित किए जाएंगे, जिसमें पूरे वार्ड के लोगों को उसमें आह्वान किया जाएगा। उस जनसंवाद में हमारे विधायक, पार्षद सम्मिलित होंगे और वहां पर जनसंवाद में भी लोगों की ओपिनियन इस प्रश्न को लेकर के पूछी जाएगी कि उनका क्या कहना है कि पार्टी की तरफ से जो प्रस्ताव है कि गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उस पर उनकी भी राय ली जाएगी। इसके लिए कल से अभियान इसको शुरू किया जाएगा। अब मैं इस पूरे कैंपेन को लेकर के हमारे राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी से निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी बात रखें। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस देश में किसी एक शख्स को अपनी चुनौती समझती है, वो है अरविंद केजरीवाल। जैसे कंस को ये मालूम था, उसे पता था कि देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ही उनका पतन करेंगे, उनका अंत करेंगे, ऐसे ही भाजपा भली भांति ये बात जानती है कि अरविंद केजरीवाल के हाथों ही बीजेपी का काल होगा, बीजेपी की राजनीति समाप्त होगी, बीजेपी चुनावी रण के मैदान में चुनाव हारेगी। ठीक उसी तरह जैसे कंस ने हर संभव प्रयास किया कि भगवान श्री कृष्ण को रोका जाए, जन्म के उपरांत उन्हें हानि पहुंचाई जाए, वो पूरा गाथा हमने देखी, पढ़ी। कुछ उसी प्रकार हर संभव प्रयास भाजपा करती जा रही है कि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। आम आदमी पार्टी के नेताओं को पकड़ के जेल में डालो, उन पे फर्जी मुकदमे डालो, उन्हें कोर्ट कचहरी में फंसा के रखो, गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा सरकारों को ठप करो, सरकारों में हस्तक्षेप करो। ये सारे प्रकरण का बस एक ही उद्देश्य है कि आम आदमी पार्टी कमजोर करो, अरविंद केजरीवाल को खत्म करो। और आज उसी श्रृंखला में एक अपना आखिरी दाव जो भाजपा चलने जा रही है, वो है अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी। बीजेपी को ये लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल को किसी फर्जी मुकदमे में हम गिरफ्तार करने में सफल हो जाते हैं
तो आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, दिल्ली की सरकार ठप हो जाएगी, बंद हो जाएगी। लेकिन मैं भाजपा को ये कहना चाहता हूं कि हम सब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सांसदों ने, विधायकों ने, पार्षदों ने, जनप्रतिनिधियों ने हाथ जोड़कर ये अपील करी है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से कि अगर बीजेपी आपको जेल में डालती है तब भी आप इस्तीफा मत देना, जेल से सरकार चलाना। बीजेपी तो चाहती है कि केजरीवाल साहब इस्तीफा दे दें और सरकार ठप हो जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। चाहे कैबिनेट की मीटिंग जेल से करनी पड़े, चाहे सारे महत्वपूर्ण फैसले जेल से लेने पड़े, अधिकारियों को जेल में आकर फाइलें साइन करवानी पड़े, सरकार जेल से चलेगी। ये हमारा निवेदन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से है। और इसी के चलते, जैसा कि आप जानते हैं, आम आदमी पार्टी कोई भी फैसला जनता से बिना पूछा नहीं लेती, जनता से पूछे बिना कोई फैसला नहीं लेती है। और आम आदमी पार्टी ने इस कैंपेन के माध्यम से एक सिग्नेचर कैंपेन हम शुरू करने जा रहे हैं, उसकी बुकलेट है। इस सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से घर घर जाकर लोगों से संवाद करेंगे, लोगों से, दिल्ली के लोगों से राय लेंगे कि आपने अपना कीमती वोट देकर अपने बेटे, अपने भाई, अपने परिवार के बड़े बेटे अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया। अगर आज भाजपा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करती है तो क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या उन्हें जेल से सरकार चलानी चाहिए? ये एक सिग्नेचर कैंपेन, एक महत्वपूर्ण कैंपेन के माध्यम से, रेफरेंडम के माध्यम से हम जनता से चर्चा करेंगे और जो उस सिग्नेचर कैंपेन का कंक्लूजन होगा, जो जनता की राय होगी, वो आपके सामने कुछ दिनों बाद रखेंगे। ये जो बुकलेट है एक बार सभी लोग ले लो। जा रहे हैं एक एक व्यक्ति से, क्योंकि वन संवाद होगा, तो ऐसे में क्या 2024 की तैयारियों को भी मद्देनजर रखते हुए ये माना जाए? निश्चित रूप से जैसा कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री जी ने ये आह्वान किया था कि चूंकि ये जो सारा कुछ हो रहा है ये 2024 में भारतीय जनता पार्टी जो हार देख रही है, इसीलिए इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को एक एक करके जो है गिरफ्तार करने की साजिश है। और इसलिए दिल्ली के अंदर जो ये कैंपेन शुरू हो रहा है, निश्चित रूप से ये लोकसभा की तैयारी की शुरुआत भी है। थैंक यू। थैंक यू। देखिए, हमारी एक ही रणनीति है, भाजपा की एक ही रणनीति है, दिल्ली के अंदर चुनी हुई सरकार को काम करने से रोकना। और हमारी एक ही रणनीति है कि हर विपरीत परिस्थिति में जनता के लिए काम करना। हम उसके लिए प्रयास जारी रखेंगे और जो भाजपा का षड्यंत्र है काम रोकने का, उसको जनता के बीच में एक्सपोज करते रहेंगे। दिल्ली के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार दिल्ली के विधानसभा चुनाव को हार रही है, एमसीडी में 15 साल सरकार चलाने के बावजूद दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के कामों को प्राथमिकता देते हुए एमसीडी के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ करके फेंक दिया। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर सरकार लगातार काम कर रही है, उससे ये भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को लगने लगा है, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये लगने लगा है कि दिल्ली के अंदर किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना सकती। और उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर अगर सरकार नहीं बनती है तो किसी भी कीमत पर दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को खत्म किया जाए। आम आदमी पार्टी का जो बढ़ता हुआ कारवां है उसको रोका जाए, उसके लिए षड्यंत्र शुरू हुआ है।
और उस षड्यंत्र के तहत फर्जी शराब घोटाले का केस बना करके आम आदमी पार्टी के एक एक करके शीर्ष नेतृत्व को जेल के सीखचों में बंद करने का सिलसिला देश के प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया जी को जेल के अंदर बंद किया गया। हमारे पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी को जेल के अंदर बंद किया गया। हमारे मंत्री रहे सत्येंद्र जैन जी को जेल के अंदर बंद किया गया। और अब इन सारी गिरफ्तारियों के बावजूद ये भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि वो आम आदमी पार्टी का बाल बांका नहीं कर सकते, आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, झुका नहीं सकते। इसलिए अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तारी के लिए तैयारी हो रही है। इस षड्यंत्र के पीछे का जो मकसद है कि अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाए तो शायद दिल्ली की सरकार को तोड़ा जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, पार्टी को खत्म किया जा सकता है। ऐसे में जिस तरह की साजिश रची जा रही है उसका जवाब कैसे दिया जाए, इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल जी ने विधायकों के साथ बैठक की कि अगर गिरफ्तारी होती है तो क्या करना चाहिए। विधायकों ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि अगर गिरफ्तारी होती है तब भी सरकार जेल से चलनी चाहिए, इस्तीफा नहीं देना चाहिए। पार्षदों के साथ उन्होंने बैठक किया, पार्षदों ने भी यही बात रखी उनके सामने। कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश सम्मेलन में सभी कार्यकर्ताओं ने उनके सामने ये बात रखी। उन्होंने कहा दिल्ली के अंदर हम मुख्यमंत्री हैं, हमारी सरकार है दिल्ली की जनता के दम पर। दिल्ली की जनता ने हमें समर्थन दिया है, मैंडेट दिया है, इसलिए आज हम दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के अंदर हमारी सरकार है। गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए, इसका फैसला दिल्ली के जनता से पूछ के लिया जाएगा। और इसके लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं से ये आह्वान किया था कि आप दिल्ली के अंदर घर घर जाइए और लोगों से इस पर चर्चा करिए, जनसंवाद के माध्यम से लोगों से पूछिए, राय लीजिए। दिल्ली के लोगों की जो राय होगी उसके अनुसार आगे काम किया जाएगा। इस्तीफा देना है या नहीं देना है इसका निर्णय दिल्ली की जनता से पूछ कर लिया जाएगा। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक दिल्ली के अंदर सभी 2600 पोलिंग स्टेशंस पे मैं भी केजरीवाल सिग्नेचर कैंपेन चलाने का निर्णय लिया है। मैं भी केजरीवाल सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से कल जिसकी शुरुआत की जाएगी, हमारे सभी मंत्री, सभी विधायक, सभी पार्षद, सभी पार्टी के पदाधिकारी और सभी जो हमारे मंडल स्तर पे इसके लिए, इस कैंपेन के लिए टीमों का गठन किया जा रहा है, सभी 2600 पोलिंग स्टेशंस पे ये घर घर जाएंगे, लोगों से उनसे बात करेंगे। इसके लिए एक पैम्पलेट पार्टी ने ये तैयार किया है। ये पैम्पलेट जो है वो सभी लोगों को दिया जाएगा घर घर जा करके। उस पर चर्चा की जाएगी कि आखिर ये घोटाला फर्जी कैसे है, अरविंद केजरीवाल जी को मोदी जी गिरफ्तार क्यों करना चाहते हैं, क्या मोदी जी केजरीवाल जी के काम का मुकाबला कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। और फिर आखिर में उनसे पूछा जाएगा कि क्या गिरफ्तारी अगर होती है
तो अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये 1 तारीख से 20 तारीख तक ये सिग्नेचर कैंपेन सभी पोलिंग स्टेशन पे घर घर जा करके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कराएंगे। दूसरा चरण 21 तारीख से और 24 तारीख तक जन संवाद का चलेगा। 21 तारीख से 24 तारीख के बीच में दिल्ली के सभी 250 वार्ड में जन संवाद आयोजित किए जाएंगे, जिसमें पूरे वार्ड के लोगों को उसमें आह्वान किया जाएगा। उस जन संवाद में हमारे विधायक पार्षद सम्मिलित होंगे और वहां पर जन संवाद में भी लोगों की ओपिनियन इस प्रश्न को लेकर के पूछी जाएगी कि उनका क्या कहना है कि पार्टी की तरफ से जो प्रस्ताव है कि गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उस पर उनकी भी राय ली जाएगी। इसके लिए कल से अभियान इसको शुरू किया जाएगा। अब मैं इस पूरे कैंपेन को लेकर के हमारे राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी से निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी बात रखें। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस देश में किसी एक शख्स को अपनी चुनौती समझती है, वो है अरविंद केजरीवाल। जैसे कंस को ये मालूम था, उसे पता था कि देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ही उनका पतन करेंगे, उनका अंत करेंगे, ऐसे ही भाजपा भली भांति ये बात जानती है कि अरविंद केजरीवाल के हाथों ही बीजेपी का काल होगा, बीजेपी की राजनीति समाप्त होगी, बीजेपी चुनावी रण के मैदान में चुनाव हारेगी। ठीक उसी तरह जैसे कंस ने हर संभव प्रयास किया कि भगवान श्री कृष्ण को रोका जाए, जन्म के उपरांत उन्हें हानि पहुंचाई जाए, वो पूरा गाथा हमने देखी पढ़ी। कुछ उसी प्रकार हर संभव प्रयास भाजपा करती जा रही है कि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। आम आदमी पार्टी के नेताओं को पकड़ के जेल में डालो, उन पे फर्जी मुकदमे डालो, उन्हें कोर्ट कचहरी में फंसा के रखो, गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा सरकारों को ठप करो, सरकारों में हस्तक्षेप करो। ये सारे प्रकरण का बस एक ही उद्देश्य है कि आम आदमी पार्टी कमजोर करो, अरविंद केजरीवाल को खत्म करो। और आज उसी श्रृंखला में एक अपना आखिरी दाव जो भाजपा चलने जा रही है, वो है अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी। बीजेपी को ये लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल को किसी फर्जी मुकदमे में हम गिरफ्तार करने में सफल हो जाते हैं तो आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, दिल्ली की सरकार ठप हो जाएगी, बंद हो जाएगी। लेकिन मैं भाजपा को ये कहना चाहता हूं कि हम सब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सांसदों ने, विधायकों ने, पार्षदों ने, जनप्रतिनिधियों ने हाथ जोड़कर ये अपील करी है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से कि अगर बीजेपी आपको जेल में डालती है तब भी आप इस्तीफा मत देना, जेल से सरकार चलाना। बीजेपी तो चाहती है कि केजरीवाल साहब इस्तीफा दे दें और सरकार ठप हो जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। चाहे कैबिनेट की मीटिंग जेल से करनी पड़े, चाहे सारे महत्वपूर्ण फैसले जेल से लेने पड़े, अधिकारियों को जेल में आकर फाइलें साइन करवानी पड़े, सरकार जेल से चलेगी। ये हमारा निवेदन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से है। और इसी के चलते जैसा कि आप जानते हैं, आम आदमी पार्टी कोई भी फैसला जनता से बिना पूछा नहीं लेती, जनता से पूछे बिना कोई फैसला नहीं लेती है। और आम आदमी पार्टी ने इस कैंपेन के माध्यम से एक सिग्नेचर कैंपेन हम शुरू करने जा रहे हैं, उसकी बुकलेट है। इस सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से घर घर जाकर लोगों से संवाद करेंगे, लोगों से, दिल्ली के लोगों से राय लेंगे कि आपने अपना कीमती वोट देकर अपने बेटे, अपने भाई, अपने परिवार के बड़े बेटे अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया। अगर आज भाजपा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करती है तो क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या उन्हें जेल से सरकार चलानी चाहिए? ये एक सिग्नेचर कैंपेन, एक महत्वपूर्ण कैंपेन के माध्यम से, रेफरेंडम के माध्यम से
हम जनता से चर्चा करेंगे और जो सिग्नेचर कैंपेन का कंक्लूजन होगा, जो जनता की राय होगी, वो आपके सामने कुछ दिनों बाद रखेंगे। ये जो बुकलेट है एक बार सभी लोग ले लो। जा रहे हैं एक व्यक्ति से, क्योंकि वन टू वन संवाद होगा, तो ऐसे में क्या 2024 की तैयारियों को भी मद्देनजर रखते हुए ये माना जाए? निश्चित रूप से जैसा कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री जी ने ये आह्वान किया था कि चूंकि ये जो सारा कुछ हो रहा है ये 2024 में भारतीय जनता पार्टी जो हार देख रही है, इसीलिए इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को एक एक करके जो है गिरफ्तार करने की साजिश है। और इसलिए दिल्ली के अंदर जो ये कैंपेन शुरू हो रहा है, निश्चित रूप से ये लोकसभा की तैयारी की शुरुआत भी है। थैंक यू। थैंक यू। देखिए, हमारी एक ही रणनीति है, भाजपा की एक ही रणनीति है, दिल्ली के अंदर चुनी हुई सरकार को काम करने से रोकना। और हमारी एक ही रणनीति है कि हर विपरीत परिस्थिति में जनता के लिए काम करना। हम उसके लिए प्रयास जारी रखेंगे और जो भाजपा का षड्यंत्र है काम रोकने का, उसको जनता के बीच में एक्सपोज करते रहेंगे। थैंक यू।